हे गाइस, हम सबकी तरफ से आपको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी होली टू एवरीवन। बट आज के वीडियो में कुछ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात करेंगे, वो है स्कैम्स इन स्वीडन। मैंने कई बार इसके बारे में बात पहले भी किया है, बट आज जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ, मेरे को बहुत सारे रिक्वेस्ट आते हैं इंस्टाग्राम पे या फिर जीमेल में। हमको एक कंपनी से ऑफ़र मिला है, ये ऑफ़र लेटर है, या फिर इस कंपनी ने हमें रीच आउट किया है और ये कंपनी जेन्युइन है कि नहीं हमें बताओ। तो इसका बहुत ही एक आसान तरीका है, आप कैसे चेक कर सकते हो उसके बारे में आज थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ, ताकि आप इन सब चीज़ में ना पड़े और अपना पैसा किसी को ऐसे ना दे वीज़ा के लिए या फिर जॉब के लिए, ठीक है। तो उससे पहले और एक स्कैम के बारे में मैं बोलूँगा। जब यहाँ पे नए आते हो आप, जब मैं आया था 2019 में, तो मुझे आई थिंक 5-6 दिन के बाद ही एक कॉल आया मेरे नंबर पे। पता नहीं, मैंने तो नंबर कहीं पे दिया नहीं, वो लोग कहीं से नंबर निकाल के मुझे कॉल किए और दूसरे साइड जो बंदा था उसने बोला कि आई एम कॉलिंग फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर ऑफिस और माइग्रेशन ऑफिस। और उनको भी इतना आइडिया नहीं होता कि क्या बोलना है, बट कॉन्फिडेंटली बोलते हैं और हम नए आए, हम डर गए। और बोलता है कि आपके वीज़ा में कुछ प्रॉब्लम है, डेट ऑफ बर्थ या फिर एड्रेस कुछ तो है, मेरे को इतना वेग मेमोरी याद नहीं आ रहा है। मैंने बोला ओके, तो क्या करना है? तो बोलता है कि आपके पास 10 से 15 दिन है ग्रेस पीरियड, उसके अंदर आपको ठीक करना है। सो यू हैव टू पे दिस अमाउंट, वी हैव टू फिक्स इट, अदरवाइज आपका वीज़ा कैंसिल हो जाएगा और आपको यहाँ से जाना पड़ेगा। तो मैं तुरंत फ़ोन काट दिया, क्योंकि मुझे लगा कि यार मैं अपना वीज़ा खुद अपने सामने देख रहा हूँ, सही है डेट ऑफ बर्थ, और वो क्या बोल रहा है। तो उसके बाद थोड़े दिन के बाद मुझे फेसबुक में ऐसे हमने एक ग्रुप ज्वाइन किया, इंडियंस इन स्वीडन। वहाँ पे ऐसे लोग बोल रहे थे कि हमें कॉल आ रहा है, और ऐसे मैंने एक बंदे का पोस्ट देखा था जिसने 16,000 क्रोना दे दिया था इस चक्कर में। तो ये एक चीज़ है, अगर आपके वीज़ा में प्रॉब्लम है तो आप कभी यहाँ पे आ भी नहीं पाओगे, ठीक है। इन सब चीज़ से अपने आप को दूर रखें और अपना पैसा बिल्कुल किसी को मत दे। अगर आपके वीज़ा में कुछ भी प्रॉब्लम है तो आपको लेटर आएगा, जबकि वीज़ा में प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, बट कुछ भी अगर माइग्रेशन रिलेटेड है तो आपको माइग्रेशन वर्केट से लेटर आएगा, ठीक है। दूसरा स्कैम यहाँ पे होता है रेंट का, ठीक है, क्योंकि नए आते हैं, हमें इतना पता नहीं। अभी क्या वीडियोस वगैरह बहुत सारे बन गए हैं, मैं खुद बहुत सारे अवेयरनेस वीडियोस वगैरह बना चुका हूँ, बट हाँ, जो नहीं देखे उनके लिए बता देता हूँ। यहाँ पे रेंट को लेके बहुत सारे स्कैम्स होते हैं। एड्स वगैरह आपको दिख जाएंगे ब्लॉकेट में या फिर फेसबुक मार्केट प्लेस में। आपने रीच आउट करा, कोई बंदा उस तरफ है, बात अच्छे से कर रहा है और फिर बोलता है कि मैं अभी यहाँ स्वीडन में नहीं हूँ, बट ये घर मुझे रेंट में देना है और बहुत सारे लोग हैं, अगर आपको लेना है तो मुझे कुछ एडवांस देना पड़ेगा। और वो कॉन्ट्रैक्ट वगैरह फेक बना के आपको देता है। तो ये सब चीज़ से भी आपको दूर रहना है। आपको अगर एक घर रेंट पे मिल रहा है तो बाकायदा वहाँ पे जाइए, देखिए घर, ओनर से बात करिए। कभी भी पहले एडवांस मत देना, कॉन्ट्रैक्ट साइन करना और उसके बाद घर देखना, वो ओनर का डिटेल्स देखना, उसके बाद फिर डिसाइड करना। ऐसे फ़ोन में मीटिंग्स वगैरह करके, चैट में, उन सब से दूर रहें। अभी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जॉब्स वगैरह लोग अप्लाई करते हैं, कोई फेक साइट से जॉब अप्लाई करते हैं या फिर पता नहीं कैसे करते हैं, या फिर जो फेक कंपनीज होते हैं वो रीच आउट करते हैं जो एस्पायरिंग इमिग्रेंट्स है, जो आना चाहते हैं बाहर। फिर उनको बातचीत करते हैं, मीटिंग्स वगैरह शेड्यूल कर देते हैं, कुछ कर देते होंगे, और उसके बाद उनको ऑफर लेटर देते हैं कि इतनी सैलरी हम दे रहे हैं, इतना छुट्टी है, ये वो। यहाँ पे स्वीडन में अगर आपको किसी भी कंपनी का डिटेल्स पता लगाना है तो वो बहुत आसान है। 2 वेबसाइट है, एक है allabolag.se और एक है Bolagsverket। जैसे स्कैटरवर्केट यहाँ पे टैक्स एजेंसी है, Bolagsverket जो है वहाँ पे स्वीडन की सारी कंपनी जो रजिस्टर्ड है स्कैटरवर्केट में, अपनी कंपनी अगर खोलनी है यहाँ पे आपको रजिस्टर करना पड़ेगा कि ये मेरा कंपनी है। कंपनी का भी एक, जैसे हमारा पर्सनल नंबर होता है ना 12 डिजिट का, तो कंपनी का भी एक पर्सनल नंबर होता है जो कि 5 से मतलब ऐसे किसी से स्टार्ट होता है, तो वो 10 डिजिट का होता है। अगर आपको कंपनी का ऑर्गेनाइजेशन नंबर allabolag या फिर Bolagsverket में नहीं मिल रहा है तो वो कंपनी फेक है। आपको अगर ऐसा कुछ रीच आउट कोई करता है तो पहले क्या करना है, पहले कंपनी का नाम तो लिंक्डइन में देखना है, क्योंकि लिंक्डइन में आजकल सारी कंपनीज है ना रहती है, छोटी से छोटी कंपनी लिंक्डइन में रहती है। तो अगर आप लिंक्डइन में जा रहे हो, देख रहे हो कंपनी है, वहाँ पे पीपल एक सेक्शन आता है, जॉब्स, पीपल, लाइफ, है ना। तो पीपल में जाके आप देख सकते हो कि कौन कौन यहाँ पे जॉब करते हैं, अगर दिख रहे हैं लोग,
और आप उनको रीच आउट करते हो, हमको ऐसा ऑफर मिला है, क्या ये कंपनी जेन्युइन है। और बहुत सारे चांसेस है कि कोई लिंक्डइन में ऐसे फेक बना के लोग भी फेक ऐड करके कर सकता है। तो उसके बाद आपको जाना है स्वीडन की जो वेबसाइट मैंने बताया, अल्लाबोलाग और बोलाक्सवर्केट, वहाँ पे जाके कंपनी को सर्च करना है। ठीक है, सर्च करोगे तुरंत वहाँ पे बहुत सारे आ जाएंगे, क्योंकि एग्जैक्ट कंपनी का नाम अगर आपको नहीं पता, उस कीवर्ड से जो जो कंपनीज है आपको दिख जाएंगे। अगर वो है तो फिर वो जेन्युइन है। ठीक है, और एक चीज़ का ध्यान रखें, स्वीडन में सारे कंपनीज के रिपोर्ट्स वगैरह की, कंपनी ने इस साल कितना प्रॉफिट किया, क्या रेवेन्यू है, क्या कॉस्ट है, क्या इनकम है, ये सारी चीज़ें आपको पब्लिकली अवेलेबल रहती है कंपनी के वेबसाइट में और अल्लाबोलाग और बोलाक्सवर्केट में। और आपको अगर देखना है तो आपको कुछ अमाउंट देना ही पड़ेगा, बट वो अमाउंट बहुत कम होता है जितना आप वो कंसल्टेंसी या फिर जो बंदे को देते हो। ठीक है, मैंने दोनों लिंक नीचे दे दिए हैं, अगर आपको लगे ज़रूरत तो देख लेना। यहाँ पे स्कैम करते हैं जो कंसल्टेंसी एजेंसीज है। ठीक है, जो इंडिया में रहते हैं लोग, जिनको इतना आइडिया नहीं रहता, जो मतलब क्या बोलूँ, जो ऑड जॉब्स के लिए बाहर आना चाहते हैं, उनको इतना टेक्नोलॉजी वगैरह का आइडिया नहीं रहता। टेक्नोलॉजी तो छोड़ो, जो लेटेस्ट न्यूज़ वगैरह होता है, क्योंकि इंस्टाग्राम पे, फेसबुक में, यूट्यूब में आजकल कोई भी उठ के कुछ भी बोल देता है। ठीक है, कॉन्फिडेंटली अगर बोल देता है तो लोग फिर उसको शेयर करते हैं, उससे फिर उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ती है, वायरल हो जाता है। तो ऐसे बहुत सारी कंसल्टेंसी है, मैं देखा हूँ। अभी हाल ही में मेरे को कोई कंसल्टेंसी का एक स्क्रीनशॉट आया था, तो उस बंदे ने बोला था कि स्वीडन में बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट के जैसे जॉब निकलते हैं ना इंडिया में, वैसे पोस्ट निकले हैं, सिविल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, ये वो। तो ये सारी चीज़ें फेक है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल स्वीडन में कोई भी और जॉब करने के लिए आपको स्वीडिश आना बहुत बहुत ज़रूरी है। ठीक है, विदाउट स्वीडिश इट्स इम्पॉसिबल। अभी आईटी सेक्टर में भी बहुत सारे कंपनीज में स्वीडिश रिक्वायरमेंट हो गया है, क्योंकि रूल्स वगैरह चेंज हो रहे हैं। यहाँ की जो गवर्नमेंट है वो सोच रही है इसके बारे में। तो विदाउट स्वीडिश इट्स इम्पॉसिबल आई थिंक टू गेट इनटू अ जॉब अदर देन आईटी। ठीक है, वो फर्स्ट चीज़। दूसरी चीज़, वहाँ पे लिखा था कि स्वीडन में 15,000 से लेकर 25,000 स्वीडिश क्रोना सैलरी मिल रही। तो यहाँ पे जब हम काम करने आते हैं तो वर्क परमिट जो वीज़ा होता है वो रेज़ करा जाता है, और वर्क परमिट रेज़ करने के लिए आपकी जो मिनिमम सैलरी है वो 28,000 से ज़्यादा होनी चाहिए। तो वो ही गलत है, 15,000 में आपको कोई वर्क परमिट अप्रूव नहीं होगा। ठीक है, तो इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखें। तो ये सब कंसल्टेंसी सर्विसेज से दूर है, जो रेप्यूटेड है। रिव्यूज़ वगैरह आप देख रहे हो, बट मैं अगर होता तो मैं कभी इन सब मामले में नहीं पड़ता। हाँ, अगर कोई बंदा ऑलरेडी स्वीडन में है और ही हैज़ कम टू स्वीडन उस कंसल्टेंसी के थ्रू, तब ठीक है। बट ऐसे ही इंस्टाग्राम देख के या फिर रील्स वगैरह देख के बिल्कुल ना करें। और कुछ भी अगर आपको जानना हो तो स्वीडन की जो वेबसाइट्स है माइग्रेशन वर्केट, ठीक है, migrationworket.sc में बहुत सारे इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, वहाँ जाके देख सकते हो। उसके बाद कंपनी रिलेटेड चीज़ें मैंने बता दी है। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप अपना पैसा इन सब चीज़ों में वेस्ट ना करें और सही तरीके से यहाँ पे आने की कोशिश करिए। और लास्ट जो स्कैम है यहाँ पे मेरे साथ नहीं, मेरे दोस्त के साथ हुआ था, वो है टैक्सी का। जैसे उबर और बोल्ट यहाँ पे कंपनी है, वो सब ठीक है। मतलब वहाँ पे आप जब कहीं भी जाते हो, जैसे एयरपोर्ट से घर आ रहे हो या फिर कहीं जा रहे हो और नए नए हो, उबर में अगर वो बंदा आपको लेता है और आपको तो पता नहीं किस रोड से जाना है, वो आपको घुमा घुमा के लेता है, टाइम ज़्यादा लगता है। मान लो आपको जब बुकिंग आपने करी थी 150 स्वीडिश क्रोना दिखा रहा था और वो फिर आपको बिल फाड़ देता है 200, 250 का, तो उस केस में आप उबर को रीच आउट कर सकते हो, वो फिर आपको रिफंड कर देंगे। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे टैक्सी सर्विसेज होते हैं। जैसे आप एयरपोर्ट से बाहर जाते हो ना, बहुत सारी टैक्सीज, जैसे इंडिया में बोलते हैं ना टैक्सी, तो यहाँ पे थोड़ा प्रोफेशनल तरीके से पूछते हैं टैक्सी वगैरह के लिए। उन सब टैक्सी में थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि वो आपको बोलेंगे कि चलो 250 में मैं ले जाऊँगा, फिर उसके बाद बोलेगा कि उस रूट में कुछ प्रॉब्लम है इसलिए मुझे दूसरे रूट में जाना पड़ा और इसी वजह से मुझे ज़्यादा पैसा
लगा और आपको देना पड़ेगा, और झगड़ा वगड़ा करते हैं और बहुत सारे लोग करते हैं ये। तो इससे भी आपको बच के रहना है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट यहाँ पे बहुत अच्छा है, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर जैसे मैंने बोला ऊबर और बोल्ट, ये ऐप का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं ट्रैवल के लिए। ठीक है, चलो अब मिलते हैं आपको अगली वीडियो में कल। अभी हम लोग जा रहे हैं याकोब्सबेरी, यहाँ पे एक जगह है इंडिस्क वाइव करके कुछ कंपनी है जिन्होंने इस बार होली आई थिंक इस बार नहीं हर बार करते होंगे, इस बार हम वहाँ जा रहे हैं। तो लेट्स सी हाउ इट गोज़, और मैं आपको दिखाता हूँ कल के वीडियो में। बाय।